हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अफवाह। शादी के बाद प्रीति की जब ससुराल में गृह प्रवेश की रस्म हो रही थी तो अचानक से उसका ध्यान घर के मेन गेट के पास लगे छोटे से बोर्ड पर गया, जिस पर लिखा था कि अब बाएं फैलाने वालों का घर में प्रवेश वर्जित है। यह देखकर प्रीति को हंसी भी आई और आश्चर्य भी हुआ कि अमूमन उसने तो यही देखा था कि लोगों के मेन गेट के पास या तो ये लिखा रहता था कि कुत्तों से सावधान रहें, या फिर अपने जूते चप्पल कृपया घर के बाहर उतारें, या आपका घर में स्वागत है, आदि आदि। पर ऐसे वाला कौन लिखता है। खैर जी, प्रीति का गृह प्रवेश हो गया। ससुराल में आए उसे 2-3 दिन हो गए थे। अब थोड़ा मेहमानों का आना भी कम हो गया था और रिश्तेदार भी जा चुके थे। घर में केवल प्रीति की नंदोई रह गए थे। एक दिन ऐसे ही रात को खाना खाने के बाद सब ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे कि शादी में कौन आया कौन नहीं। तभी प्रीति का पति रोहन मुस्कुराते हुए बोला, बस शर्मा आंटी को छोड़कर और सब आए। यह सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। प्रीति को कुछ समझ नहीं आया तो वो रोहन से पूछने लगी, यह शर्मा आंटी कौन है। तो वो उससे बोला कि बाद में बताता हूँ। प्रीति की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि रात को जब वो और रोहन कमरे में आए तब उसने रोहन से कहा कि प्लीज़ मुझे शर्मा आंटी वाला किस्सा सुनाओ ना। प्रीति का यूं बच्चों की तरह जिद करते देख रोहन बोला, बताता हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। इसके बाद रोहन ने बोलना शुरू कर दिया। शर्मा आंटी हमारे पड़ोस में रहती हैं। वो शुरू से हम लोगों से बहुत जलती थीं क्योंकि हम दोनों भाई बहन पढ़ने में भी अच्छे थे और अपने मम्मी पापा का कहना भी मानते थे। सब लोग हमारी तारीफ करते थे। वहीं शर्मा आंटी का बेटा और बेटी दोनों पढ़ाई में 0 थे और आवारागर्दी में नंबर 1। सभी उनकी बुराई करते थे जो शर्मा आंटी से बर्दाश्त नहीं होती थी। जब हम बड़े हो गए तो शर्मा आंटी हमारे घर आती और मम्मी को हमारे बारे में कुछ ना कुछ गलत बोल कर जाती। हम घर आते तो मम्मी हमारी क्लास लगाती। जैसे एक बार की बात है कि एक दिन मैं लंच टाइम में ऑफिस से किसी काम के लिए बाहर जा रहा था तो मेरा कलीग बोला, मेरा एक काम करते आना, पान वाले से एक सिगरेट का पैकेट ले आना। मैं अपना काम निपटाकर पान वाले के पास गया और सिगरेट का पैकेट लेकर ऑफिस आ गया। दूसरे दिन जब मैं शाम को ऑफिस से घर आया तो मम्मी मेरे कपड़े सूंघने लगी। मैंने कहा कि मम्मी आप ये क्या कर रही हो। तो वो बोली, मुझे पता लगा है कि तू सिगरेट पीने लगा है। मैंने कहा, मम्मी आप मुझे जानती नहीं हो कि मैं कभी सिगरेट नहीं पीता, फिर आप ये कैसे कह रही हो। बेटा, आज मैं जब सब्जी लेने गई तो सब्जी वाला कह रहा था कि भाभी जी हमने सुना है अपने रोहन बाबा भी आजकल सिगरेट पीने लगे हैं। जब मैंने उससे कहा कि तुम्हें किसने बताया तो वो बोला, शर्मा आंटी जी सब्जी लेने आई थी, उन्होंने ही बताया। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं सब्जी लेकर सीधा शर्मा आंटी के घर पहुंच गई। तब उन्होंने बताया कि उनका कोई रिश्तेदार तेरे ऑफिस में ही काम करता है। उसने बताया कि तू कल पान वाले से सिगरेट का पैकेट ले रहा था। मम्मी को मैंने सारा किस्सा सुनाया, तब जाकर उनकी जान में जान आई। ऐसे ही दीदी के बारे में भी शर्मा आंटी ने अफवाह फैला दी कि उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो रोज़ किसी के साथ गाड़ी में बैठकर आती जाती हैं। प्रीति जो अब तक चुपचाप बैठी थी बड़े उत्साह से बोली, सच में दीदी का चक्कर था ये क्या किसी से। अरे नहीं रे, कोई चक्कर वक्कर नहीं था। शादी से पहले दीदी नौकरी करती थी, रोज़ अकेली कैब करके ऑफिस जाती थी। आना जाना काफ़ी महंगा पड़ता था। एक दिन उन्हें पता लगा कि उनका कोई कलीग घर के पास ही रहता है, वो भी अकेला कैब करके जाता है। तो दोनों यही डिसाइड किया कि जब एक ही जगह जाना है तो क्यों ना साथ साथ ही आया जाया करें। बस इसलिए दोनों साथ साथ ऑफिस जाने लगे। किसी दिन हमारी अफवाह वाली आंटी यानी शर्मा ने दीदी को देख लिया और बस सब जगह ये अफवाह फैला दी कि दीदी का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। मम्मी को जब ये बात पता लगी तो दीदी से पूछा। तब उसने सारा किस्सा बताया और कहा,
कि मुझे लगा यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं कि मैं किसी के साथ शेयरिंग में ऑफिस जाती हूँ। इसके बाद भी शर्मा आंटी का अफवाह फैलाने का सिलसिला जारी रहा तो हमें बहुत गुस्सा आया। हमने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया कि अफवाह फैलाने वालों के लिए घर में प्रवेश वर्जित है, और ये पढ़कर शर्मा आंटी ने हमारे घर भी आना भी बंद कर दिया और हमारे बारे में अफवाहें फैलाना भी बंद कर दिया। रोहन ने अभी अपनी बात ख़त्म की ही थी कि प्रीति चहकते हुए बोली, मुझे भी ये बोर्ड पढ़कर बड़ा अटपटा लगा था कि भाई ऐसे कौन लिखता है। अब समझ आया कि शर्मा आंटी को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। अगर ऐसा ना करते और शर्मा आंटी का घर में आना जारी रहता तो पता है तुमसे मिलकर शायद यही कहती कि सुना है तुम्हारी सास बहुत तेज है, इससे ज़रा बचकर रहना। कहकर रोहन हंसने लगा और प्रीति मज़े लेकर बोली, वैसे मज़ा तो बहुत आता। प्रीति, तुम्हें मज़ा आता सास की बुराई सुनकर? यू नॉटी गर्ल, कहकर रोहन ने प्रीति को बाहों में भर लिया।